दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनको ये नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए आयु निर्धारण है वो 25 वर्ष किया गया है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, किसी को भी नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। कल एक क्वेश्चन आया था कि सरपंच किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो सरपंच बीडीओ को करता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो पंचायत स्तर पर होता है, पंचायत समिति होती है, उसमें बैठते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में संसद की वित्तीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, उपर्युक्त सभी। भारत में संसद की वित्तीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, उपर्युक्त सभी। तो तीनों ही क्या हैं? वित्तीय समिति हैं, ABC। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो केग की रिपोर्ट की जांच करना। प्राक्कलन समिति आपके जो भी बचत से संबंधित सुझाव देती है, धन बचत के संबंध में सुझाव कौन देती है? प्राक्कलन समिति। और लोक उपक्रम समिति लोगों के जो कार्य हैं उनसे संबंधित जो उपक्रम चल रहे हैं उनका जो लेखा जोखा रखना और उन लेखो जोखों को संरक्षण प्रदान करना, ये किसका कार्य है? लोक उपक्रम समिति का कार्य है। तो उपर्युक्त सभी ही वित्तीय समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद द्वारा। तो आपको बताना है कि लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अपने में से ही किसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा व लोकसभा दोनों से, राज्य की विधानसभा से। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं किस सदन से होते हैं? तो लोकसभा से ही होते हैं सभी सदस्य। 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं सभी। तो इसे लोकसभा समिति के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्राक्कलन समिति को। अब आपके जो लोक लेखा समिति है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों से होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। उसी प्रकार उपक्रम समिति है, उससे भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन प्राक्कलन समिति ऐसी है जिसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो यह निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, कल प्रियांशु जी जैसे बता रहे थे कि आपके जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड होते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन के तो आप जवाब उन्हीं आधार पे दे देते हो। लेकिन आपके जो 8-10 क्वेश्चन हैं वो अपने आप में महत्व रखते हैं कि आप अगर वाकई में कोई क्वेश्चन ईजी है तो पेपर ऐसे नहीं कि टफ ही टफ होता है।
इजी और टफ दोनों क्वेश्चनों का समावेश होता है, लेकिन आपको तैयारी एक स्तर की करनी है कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी भी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो आपको बताना है कि निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति इसलिए पूछा गया है कि आपको ये बताया नहीं था जो भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें, तो आपको अब बता दूं कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा नहीं है प्रथम सदन, कमजोर सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन। तो आपको बताना है कि लोकसभा क्या नहीं है, क्या प्रथम सदन नहीं है, या कमज़ोर सदन नहीं है, निम्न सदन नहीं है, अस्थायी सदन नहीं है। तो लोकसभा है वो कमज़ोर सदन नहीं है, शक्तिशाली सदन है। कमज़ोर सदन राज्यसभा है, प्रथम सदन भी है, निम्न सदन भी है, अस्थायी सदन भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा उपाध्यक्ष को पद की शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा उपाध्यक्ष होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है? ABCD में से आपको बताना है कि कौन दिलाता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को कोई भी पद की शपथ नहीं दिलाता, वो सिर्फ सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110 के तहत लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 110 के तहत। अब आज की जो क्लास है आपकी थ्योरेटिकल वो नहीं हुई थी कोई कारणवश, कल से रेगुलर होंगी और उसमें एक दो क्वेश्चन हैं वो भी उसी क्लास में बताए जाएंगे। कि आपने पूछे थे आर्टिकल 200 क्या है, तो 200 दोबारा से रिपीट कर देंगे कि क्या है आर्टिकल 200। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद का शीतकालीन अधिवेशन बुलाया जाता है अक्टूबर से दिसंबर, सितंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर, सितंबर से नवंबर। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको गहराई से पढ़ना होगा तभी जवाब दे पाओगे कि भाई आपने एक एक चीज़ पढ़ी है। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन आपकी पढ़ाई का ये पता लगाने के लिए कि आपने पूरे टॉपिक को गहराई से पढ़ा है या नहीं। इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नवंबर से दिसंबर में क्या मनाया जाता है? शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है नवंबर से दिसंबर में। अब आपके 3 सत्र होते हैं, अर्थात 3 अधिवेशन होते हैं। पहला आम अधिवेशन अर्थात बजट अधिवेशन होता है, दूसरा होता है मानसून और तीसरा शीत। तो अब जो फर्स्ट अधिवेशन होता है आम, उसमें आपको क्या करना है? जनवरी छोड़ देना है। फिर 4 महीने कौन सा बुलाया जाता है? जो प्रथम बजट अधिवेशन, फिर 1 महीना और छुट्टियां, फिर 3 महीने के लिए मानसून सदन, फिर 1 महीने छुट्टी, फिर 2 महीने के लिए क्या? शीतकालीन जो अधिवेशन होता है वो बुलाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? जनवरी छोड़ दिया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून छोड़ दिया, यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर छोड़ दिया, तो नवंबर और दिसंबर में आपका शीतकालीन अधिवेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
संयुक्त अधिवेशन के समय यदि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति, राज्यसभा उपसभापति, प्रधानमंत्री, संसद का वयोवृद्ध नेता। यदि संयुक्त अधिवेशन के समय संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहले तो ये कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? आपको ये बताना है ABCD में से। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा उपसभापति है वो इनकी अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। असत्य कथन है प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक का धन विधेयक होना आवश्यक नहीं है। सरकारी विधेयक केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। साधारण विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो प्रथम, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, आपको पता है। द्वितीय, वित्त विधेयक का धन विधेयक होना आवश्यक नहीं है। सी, सरकारी विधेयक केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ, यस। साधारण विधेयक केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये गलत है। ये सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किए जाते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? ए 14 दिन, बी 1 महीना, सी 6 महीने और डी 1 भी दिन नहीं रोक सकता। तो आपको ABCD में से आंसर बताना है कि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। अगर वह 14 दिन रोक लेता है तो वह अपने आप पारित माना जाएगा। एक प्रकार से ये माना जाता है कि राज्यसभा के पास एक नगण्य मात्र शक्ति है। अगर उसे रोकना 14 दिन रोक सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में और कोई राय संशोधन की सिफारिश कर सकता है, तो उसमें भी उसको ये अधिकार नहीं कि वह दबाव बनाए, लेकिन सिफारिश कर सकता है सिर्फ। तो धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन रोक सकता है, उसके बाद पारित माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के लोकसभा में कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? वर्तमान में राजस्थान के लोग लोकसभा में कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं? अर्थात राजस्थान लोकसभा में कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है 10, 25, 30, 200। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो। धन्यवाद।